बताइए क्या डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहा है, आज एक्सपायरी का दिन भी है। गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए डेटा पॉइंट अच्छा है और आपने कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि 3:30 बजे के बाद क्या सूरत हाल तब्दील हुए। मैं ये कहूँगा नीरज जी कि हमारे जो सूरत हाल हैं और डेटा हैं वो कल क्लोजिंग में तो नहीं, लेकिन क्लोजिंग से लगभग 2 घंटे पहले अगर आप देखें 12 से 1 के बीच में काफ़ी अच्छे हो रहे थे। जब मैं 2 बजे बैठा था एग्जैक्टली अगर आप देखें नीरज जी, जिस प्रकार का पुट राइटर्स का 16,800, 850, 900 का कॉन्फिडेंस था, उसको देख के लग रहा था, मैंने 2 बजे ये भी शेयर किया था, स्टे लॉन्ग बाय, हम क्लोज बहुत अच्छा होंगे। और दोनों ही इंडस्ट्रीज अगर आप देखें काफी क्लोज अच्छे हुए। क्लोजिंग का इंप्रेशन था स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कन्विक्शन, पुट बेचने वाले के पास कन्विक्शन था। अच्छी बात यह है वहां से आगे क्या हुआ कि एफआईएस की सेलिंग थिन हुई, मात्र 827 करोड़ रुपए की इस दौर की लोवेस्ट सेलिंग है, और 1600 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईएस की बाइंग स्ट्रॉन्ग। एफआईएस हालांकि इंडेक्स में हायर लेवल्स पे थोड़ा सा लॉन्ग काट के ले गए, शॉर्ट करके गए, लेकिन नीरज जी स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से लगातार शॉर्ट काटने का और लॉन्ग इनिशिएट करने का क्रम जारी है, ये अच्छी बात है। और उनकी तरफ से कल 22,000 23,000 पुट शॉर्ट आई, तो जो मैं फैक्टर अभी शेयर कर रहा था, डिस्कस कर रहा था कि पुट राइटर का कन्विक्शन वो अच्छा दिखाई दिया। एफआईएस के डेटा को अगर आप सिर्फ कैश की सेलिंग को अगर आप हटा दें तो थोड़े बहुत ठीक नजर आ रहे हैं नीरज जी। अब ऐसे में अप्रोच क्या रखनी चाहिए? देखिए नीचे 16,800 पे कल सबसे पुट राइटिंग अच्छी हुई है नीरज जी, तो वो आज एक एक्सपायरी का बेस रहेगा, वो एक तर्क संगत अगर आप देखें आपका बेस है। और ऊपर की तरफ 17,200 की कॉल सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है इस वक्त, अभी के स्टेट्स पे देखें तो कल की लॉन्ग होल्ड रखिए। और दूसरी बात याद रखिएगा, पहला रेजिस्टेंस जोन होगा आज ऊपर 17,048, ये है एग्जैक्टली अगर आप देखें हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, याद रखिएगा। और इसको अगर हम काटते हैं तो हमें एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 17,101, 17,145, 17,145 पे हमारा फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इस पर आके थोड़े से प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। 2 तथ्य हैं, ये एवरेज है और साथ ही साथ 17,100 और 200 पे कॉल राइटिंग है, तो यहां पे आके प्रॉफिट बुक कीजिएगा। स्टे लॉन्ग, और नीरज जी जिसे कहते हैं ना कि एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, वो आएगा 17,145 के ऊपर ही अगर हम इस एवरेज को काट कर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं हूंगा तो 17,145 पे प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा। निफ्टी बैंक कल आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। कल 35,020 के ऊपर क्लोजिंग आई, वो कॉल राइटर्स के ऊपर हम क्लोज हुए, अच्छी बात है। नीरज जी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर आप देखें कल 34,500, 600, 700 की स्ट्राइक पे हुई है, लेकिन एक बात देखिएगा जो कि मैं कुछ देर में मेंशन करूंगा, निफ्टी बैंक के चार्ट्स पे एक गैप है और उसका लोअर एज आता है करीब करीब 35,267 पे। स्पॉट में ये निकले तो एक स्विंग 432 पे क्या है 200 डेमा, वहां तक का मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा, 35,500 पे प्रॉफिट को बुक कीजिएगा। और जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी रेटेड स्विंग, 35,500 पर सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, अगर वो जोन निकले तो आपको 200 से 250 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स 35,700, 735 और मिल सकता है। नीरज जी थोड़ा सा मार्केट अगर आप देखें स्टैट्स के मुताबिक आज के लिए अच्छा लग रहा है। तो वीरू का ये कहना है कि 17,145 पे बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉन स्टॉप चल सकती है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में 35,735 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही है। और आज जो बड़े दिग्गज बैंक है ना बैंक निफ्टी वाले, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब जो है बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं और इसमें देखना पड़े कैसे होगा, क्योंकि वीरू का मानना है कि जो पुट राइटिंग जो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने की थी वो कम की है और लॉन्ग्स बनाए हैं। तो वीरू मैं ये मान के चलता हूँ कि आज 17,100 के ऊपर एक्सपायरी और क्लोजिंग होनी चाहिए। आप आश्वस्त हैं इस बात के लिए? देखिए नीरज जी 17,145 एक एवरेज है, कुछ देर में मैं उसे बहुत बखूबी बयां कर दूंगा जब 8 बजे बैठूंगा, लेकिन जो कल के लॉन्ग थे और जो आज सुबह राइड करें वो 17,101, 145 के बीच में, 145 पे कड़ा एवरेज है, प्रॉफिट्स को पार्शियल बुक करें, मैं पहली बात ये कह रहा हूं। और क्या पता उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन वहां पर एक बार हल्का सा प्रॉफिट बुक करें। 17,145 के ऊपर और 148 के ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो याद रखिएगा एक ग्रेजुअल स्विंग कल में परसों में पॉसिबल है ऊपर की तरफ, लेकिन फॉर द टाइमिंग 17,101, 145 के बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिएगा आप नीरज जी। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। लेकिन कुछ लोग हैं जो शेयरों पे भी
काम करना चाहते हैं, जिसके लिए सुमित मदद करेंगे। सुमित, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आज खबरों के आधार पर ऊपर नीचे होगा? बहुत लंबी सूची नीरज जी, नहीं तो कम करके बताइए, बहुत लंबी सूची। चलिए थोड़ा कोशिश करता हूं कम करने की। तो शुरुआत करता हूं अदानी पोर्ट के साथ। अदानी पोर्ट पूरा सेक्टर जो है वो इन होल आज उस पर नजर रखनी होगी आपको, क्योंकि बढ़िया खबर आई है कि सरकार ने पोर्ट सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किया है, बड़ा रिफॉर्म किया, और अब मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स जो होंगे उसके आधार पर इस मॉडल का दाम तय होगा। पीपीपी मॉडल पर ये दाम जो है वो अब होगा और ये मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स के हिसाब से निकाला जाएगा। इस स्पेस में बहुत सारी कंपनियां तो है नहीं, तो अदानी पोर्ट ही है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। ये एक मेजर कंपनी रहेगी जिसको आप इम्पैक्ट आता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखें। दूसरा पीएसपी प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक खबर आई है, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंपनी को एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन के सामने आया, और साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरा ट्रिगर भी है कि प्रमोटर ने रिसेंटली करीब 1 लाख नए शेयर खरीदे हैं। तो ये दोनों ट्रिगर्स के आधार पर शायद स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडिया बुल्स रियल स्टेट 22 तारीख को बोर्ड बैठक थी जिसको जो कंक्लूड हुई, और ये तय हुआ कि कंपनी 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। सिक्योरिटीज के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड की तरफ से। और क्रूशियल पार्ट ये कंपनी के असेट्स के साथ साथ जो नए एक्सपैंड कर रहे हैं, नई असेट परचेज कर रहे हैं, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए अगर इनको मिल रहे हैं तो ये कंपनी के लिए बढ़िया कदम हो सकता है और बढ़िया एक्सपेंशन प्लान हो सकता है। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा एक जी शिपिंग को लेकर खबर है कि बोर्ड की एक बैठक है 27 तारीख को, और ये बोर्ड बैठक के अंदर ये जो बायबैक है उसके ऊपर कुछ फैसला ले सकते हैं। तो जी शिपिंग की 27 तारीख को बोर्ड बैठक है। साथ साथ आपको सोम डिस्टिलरी पे भी नजर रखनी होगी, वहां पर भी बोर्ड बैठक है। छोटी कंपनी भले ही है लेकिन वहां पर राइट इशू को लेकर एक बोर्ड बैठक है। 2 बोर्ड बैठक 27 तारीख को है, दोनों पर एक साथ आप नजर रखेंगे। आइनॉक्स की भी एक बोर्ड बैठक है 27 तारीख को ही, वहां पर भी फंड रेजिंग को लेकर फैसला हो सकता है। 3 बोर्ड बैठक है जिनके ऊपर आप एक साथ नजर बना के रख सकते हैं। एक अहम खबर और, भले छोटी कंपनी है, वो है सिनेलाइन, जो कि दोबारा फिल्म एग्जीबिशन कारोबार के अंदर उतरने जा रही है। पीवीआर को लेकर सिचुएशन वैसे भी तंग है, तो उस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने ये काम किया। तो ये बढ़िया कारोबार, बढ़िया ट्रिगर हो सकता है। हालांकि ये कुछ हद तक बाजार में कल खबरें थी भी कि उनकी बोर्ड बैठक और ये और कुछ आउटकम आ सकता है, और वही शायद पहले से रिफ्लेक्ट हुआ। लास्टली बीएससी ने एक टाइप किया है, एमओयू किया है इन्होंने नासिक सर्राफा बॉडी के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स को लेकर, और बीएससी धीरे धीरे इस कारोबार पे एक्सपैंड कर रहा है। तो एमसीएक्स और बीएससी दोनों के ऊपर आप नजर रखिए। बढ़िया नेटवर्क है बीएससी का, वो अगर फर्दर एक्सपैंड करते रहेंगे तो एमसीएक्स के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा। तो इन स्टॉक के ऊपर आप नजर रखें। अच्छा, आज एक लिस्टिंग भी है, वो है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज की, और वो लिस्टिंग का जो इशू प्राइस था वो करीब 796 रुपए के आसपास था। 1300-1400 करोड़ रुपए का एक आईपीओ था। 600 करोड़ रुपए उसमें फ्रेश इशू थे, और करीब 798 करोड़ रुपए उसमें क्यूआईपी था, ओएफएस था, और करीब 53 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो ये किस तरह की लिस्टिंग होती है आज के बाजार में, ये एक और अहम चीज़ है, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मेड प्लस एक मेडिकल स्टोर चेन चलाने वाली कंपनी है, उस पर नज़र रहेगी। प्रधानमंत्री जी आज बहुत एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं ओमाइक्रॉन की परिस्थिति पर। होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, तमाम कैबिनेट सेक्रेटरी के बीच में मौजूदा स्थिति में होगी, और वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक से लौट के कुछ और खबरें।